जी हाँ बच्चों, एनवायरमेंटल इशू ये 12th का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एनवायरमेंटल इशू में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो हमारा सन है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये सन है। यहाँ से क्या होती है, रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये अर्थ तक पहुँचती है। अर्थ तक पहुँचने के लिए इसको एक अर्थ के अराउंड में एटमॉस्फेयर को पार करना होता है। ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है। सन से जो रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, वह इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है। कितना परसेंट क्रॉस करता है? 50%। 50% क्या हो गया? तो 50% में से 25%, जो रिमेनिंग 50% बचा इसका 25% क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाता है। 25% क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो 25% बचा, ये एटमॉस्फेयर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर से ये इस तरह से 25% रिफ्लेक्ट हो गए, 25% एब्जॉर्ब हो गए और 50% हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। टोटल सोलर रेडिएशन का 50% हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। ये शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है अर्थ तक पहुंचा, अर्थ को हीटअप किया और फिर ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस से, है ना। ये शॉर्ट वेव लेंथ टकरा के रिफ्लेक्शन होके ये फिर से क्या होती है, रिटर्न होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये इसको जाने नहीं देता है। क्यों नहीं जाने देता बेटा? तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जैसे ही अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, आया तो शॉर्ट वेव रेडिएशन फॉर्म में, जाएगा तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर जाने नहीं देगा। एटमॉस्फेयर इसको क्या करता है, नीचे की तरफ पुशअप करता है। ये क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है। शॉर्ट वेव रेडिएशन कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, अब इनको जाने नहीं देगा तो क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 60%, मीथेन है 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रोजन ऑक्साइड 4%। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये एक्चुअली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये हीटअप होता है, गर्म होता है। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एटमॉस्फेयर में 60% कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड 4%। ये गर्म होती है ना। ये किसके वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से ये गर्म होता है। तो इसको क्या करता है, पुशअप करता है। हम अक्सर देखते हैं जब आसमान साफ़ होता है तो जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर होता है मिनिमम होता है, कम होता है। और जैसे ही क्लाउड होता है तो क्या होती है, अर्थ सरफेस हीटअप होता है, वार्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है, जो गैसेस है, अदर पार्टिकल्स हैं, क्लाउड है, गैसेस हैं, तो ये क्या करता है, जाने नहीं देता है। तो ये पुश करता है, तो अर्थ सरफेस वार्म रहता है। और जब एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड गैसेस नहीं के बराबर रहता है तो ये इजी वे में रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। ये जो 50% है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएगा तो ये इजी वे में चला जाएगा, तो अर्थ सरफेस कूल रहेगा। और जब ये एटमॉस्फेयर में क्लाउड और गैसेस रहेंगे तो ये इसको पुशअप करेगा। क्या करेगा, नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये अलाउ करता है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को, बट डू नॉट अलाउ लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को ये जाने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। ओके ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को अलाउ करता है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को अलाउ नहीं करता है। इस तरह से जब अलाउ नहीं करता है तो ये हीटअप होता है। क्लाउड में जो गैसेस हैं ये क्या करता है, हीटअप हो गया, गर्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी गर्म हो जाता है, नेचर वाइज गर्म होता है। तो ये गर्म जो है क्या होगा, नीचे की तरफ पुशअप होता है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लक्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। इससे क्या होगा, डाउनवर्ड फ्लक्स होगा, डाउनवर्ड फ्लक्स। डाउनवर्ड फ्लक्स किसका होगा, ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन का इस तरह से डाउनवर्ड फ्लक्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस फ्लक्स। डाउनवर्ड फ्लक्स जब लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस फ्लक्स बोलते हैं। इससे ग्रीन हाउस फ्लक्स से
अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे एनुअल मीन टेम्परेचर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहता है अर्थ सरफेस में, 15 डिग्री। इससे क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन से जो ग्रीन हाउस फ्लक्स का फॉर्मेशन हुआ है ना, डाउनवर्ड फ्लक्स, जिसको हम लोग लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से ये डाउनवर्ड फ्लक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस फ्लक्स। इसके वजह से अर्थ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल मीन टेम्परेचर इसको हम लोग बोलेंगे, एनुअल मीन टेम्परेचर। एनुअल मीन टेम्परेचर अर्थ का बना हुआ रहता है, नहीं तो अर्थ ठंडा हो जाता है। इसी रेडिएशन की वजह से, डाउनवर्ड फ्लक्स की वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन का डाउनवर्ड फ्लक्स जो होता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस फ्लक्स बोलते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का, ये किसका टेम्परेचर, अर्थ का, ये कितना बना हुआ रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहता है। किसका टेम्परेचर, अर्थ का। ओके, क्लियर। अब ये जो डाउनवर्ड फ्लक्स है, अगर ये डाउनवर्ड फ्लक्स लॉन्ग वेव रेडिएशन का नहीं होता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। वाटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थ के अराउंड, अर्थ सरफेस में आइस ही आइस होता है। किसकी वजह से ये बचा हुआ है, हम लोग जिंदा हैं, लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएशन, एटमॉस्फेयर की वजह से ये रिफ्लेक्ट होती है नीचे की तरफ, पुशअप होता है, डाउनवर्ड फ्लक्स होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन का, जिस वजह से क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहता है। अब अगर ये डाउनवर्ड फ्लक्स, ग्रीन हाउस फ्लक्स जिसको बोलते हैं, ये अगर अब्सेंट होता है ना, डाउनवर्ड फ्लक्स या फिर ग्रीन हाउस फ्लक्स अगर अब्सेंट होता है, ग्रीन हाउस फ्लक्स अगर ये अब्सेंट होता तो क्या होता है, अगर ये अब्सेंट होता तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में, और वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, है ना। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है, क्लाउड है, ये क्या हो जाता है, गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू आइस, सॉलिड आइस। यहाँ पे जिस वजह से फ्लोरा और फाउना, प्लांट्स और एनिमल्स सबकी डेथ हो जाती है। -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, अर्थ सरफेस पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, तो जो प्लांट है, एनिमल्स है, उनकी डेथ हो जाती है ना। तो यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से क्या होगा, वाटर कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस, इस तरह से यह कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये सॉलिड कन्वर्ट इनटू आइस, वाटर कन्वर्ट इनटू सॉलिड, सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस था, ये गैसेस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड आइस में। ओके, क्लियर। -18 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे किसके वजह से हो रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसके वजह से बन रहा है, ये जो ग्रीन हाउस फ्लक्स है इसके वजह से बन रहा है। इस वजह से क्या होगा, अर्थ वार्म अप होगा ड्यू टू ग्रीन हाउस फ्लक्स। ग्रीन हाउस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, अर्थ गर्म रहेगा, अर्थ वार्म अप ड्यू टू ग्रीन हाउस फ्लक्स, अर्थ वार्म अप ड्यू टू ग्रीन हाउस फ्लक्स। क्लियर, ओके, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी होती है, और सरफेस में ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो ये जो अर्थ सरफेस में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, इस वजह से हमारे अर्थ सरफेस का जो इन्वायरमेंट है किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें क्या इफ़ेक्ट होती है, इन्हेंस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर डिक्रीज़ करता है, या फिर इंक्रीज़ करता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के वजह से क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के वजह से क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हेंस होता है, इन्हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इन्हेंस होता है। इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज होता है एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर। इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है एनुअल मीन अर्थ टेम्परेचर, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर। क्लियर? इस तरह से ग्लोबल मीन टेम्परेचर अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कुछ समझ में आया? ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के वजह से, हम लोगों के वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर रहा है, मीथेन इंक्रीज़ कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीज़ कर रहा है, एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, सल्फर ऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होंगे। क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। गैसेस में क्या क्या है, गैसेस कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, ग्लोबल वार्मिंग में होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में ये क्या है, प्रेजेंट है। जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लॉन्ग वेव रेडिएशन ये जब रिफ्लेक्ट होता है अर्थ सरफेस से टकरा के तो इस गैसेस को ये क्या करता है, गर्म करता है, हीटअप करता है। ग्लोबल वार्मिंग इसी का तो रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, इसी का रिजल्ट है ना। ये सारी गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग का मेन वजह है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इससे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, है ना। तो ये इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।